हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिसीजन फार्मिंग के नेक्स्ट लेक्चर जीपीएस के बारे में। जीपीएस मींस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और इसके कंपोनेंट्स के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला मतलब है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में पोजीशनिंग वर्ड का क्या मतलब है। पोजीशनिंग शब्द किसी भी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर रिलेटिव लोकेशन को बताता है, या तो एब्सोल्यूट लोकेशन या फिर रिलेटिव लोकेशन को बताता है। तो पोजीशनिंग सिस्टम का मतलब हुआ, अब पोजीशनिंग सिस्टम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ही हो। पोजीशनिंग सिस्टम डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जिनमें से ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या जीपीएस एक पार्ट है। तो हमें समझना चाहिए कि एक्चुअल में पोजीशनिंग सिस्टम वर्ड का क्या मतलब है। मतलब पोजीशनिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट या रिलेटिव लोकेशन को बताता है। अब डिफरेंट टाइप के पोजीशनिंग सिस्टम हो सकते हैं, जैसे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसके अलावा डेड रेकॉनिंग और डिफरेंट टाइप के पोजीशनिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है। पर हमें डिस्कस करना है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में। जैसा कि आपको ध्यान है, आपके फ़ोन में भी एक जीपीएस लगा रहता है जो पर्टिकुलर कहीं पे भी आपको लोकेशन बताने का काम करता है। तो बेसिकली जीपीएस की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, पर उनमें से आपको जो सबसे एक्यूरेट डेफिनेशन है वो ध्यान में रखनी है कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। सैटेलाइट सिस्टम क्यों बोला गया है? क्योंकि ये सैटेलाइट्स के ऊपर बेस्ड होता है। डिफरेंट सैटेलाइट्स, बेसिकली 3 सैटेलाइट्स एक साथ मिलकर किसी एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन को स्पेसिफाई करने का काम करते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि इट इज़ ए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो कि प्रोवाइड कराता है किसी भी ऑब्जेक्ट की जियो लोकेशन को एट ए पर्टिकुलर गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर लोकेशन को स्पेसिफाई करता है जीपीएस। ये सारी डेफिनेशंस जो हैं वो एकदम एक्यूरेट हैं। आप अपने इजी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एक डेफिनेशन को देख सकते हैं। और बेसिक मतलब हो गया जीपीएस का कि ऐसा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या ऐसा नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लोकेशन को स्पेसिफाई करता है। सबसे पहले जीपीएस प्रोजेक्ट जो है वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा 1973 में स्टार्ट किया गया था और 1980s के बाद में इसको एक न्यू टेक्नोलॉजी के रूप में अडॉप्ट किया जाने लगा और इसका बहुत सारी जगह यूज़ किया जाने लगा। और नाउ ए डेज प्रिसीजन फार्मिंग में भी जीपीएस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट की को आइडेंटिफाई करने के लिए। जीपीएस का कॉन्सेप्ट क्या है? हम पढ़ चुके हैं कि एक नेविगेशन सिस्टम है जो कि पर्टिकुलर अर्थ सरफेस पे कहीं पे भी किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को स्पेसिफाई करता है। जीपीएस को सबसे पहले डिज़ाइन और ऑपरेट किया गया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा, जिसमें कि इन्होंने बताया कि जो जीपीएस है उसके लिए बेसिकली सैटेलाइट्स होना चाहिए, कंट्रोल एंड मॉनिटर स्टेशंस होने चाहिए और रिसीवर होना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ जीपीएस सिस्टम की बात करें तो बेसिकली जीपीएस के 7 कंपोनेंट्स हैं: जीपीएस एंटीना, जीपीएस रिसीवर, जीपीएस डिस्प्ले एंड स्टोरेज, इंटरफेस, डीजीपीएस, जीपीएस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन एंड जीपीएस सैटेलाइट्स। इन सब के बारे में डिटेल में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शंस क्या हैं जीपीएस के। बेसिकली क्या होगा, हर एक फंक्शन में आपको एक पर्टिकुलर मोटो निकल के आएगा कि ये पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है उसको स्पेसिफाई करता है। फिर उसको अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट फंक्शन है गिविंग ए लोकेशन। क्योंकि ये एक नेविगेशन सिस्टम है तो ये पूरा नेविगेशन सिस्टम बेस्ड काम करता है। इसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को स्पेसिफाई करने का काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन है पॉइंट टू पॉइंट नेविगेशन। पॉइंट टू पॉइंट नेविगेशन का मतलब हुआ कि ये ऐसे फीचर्स प्रोवाइड कराता है कि जब आप कहीं जा रहे हो तो वे पॉइंट मतलब रास्ते वगैरह, तो पहले से जीपीएस का आपके फ़ोन में जो जीपीएस का सिस्टम का जो वर्क है उसको आप ध्यान में रखकर अपने फंक्शंस को डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट है प्लॉट नेविगेशन। प्लॉट नेविगेशन में क्या होगा, जब आपके पास एक से ज़्यादा वे पॉइंट होंगे तो आपको जिस वे पॉइंट पे मूव करना है उस वे पॉइंट पे जीपीएस आपको ऑटोमेटिकली मूव करवाएगा और ऑटोमेटिकली आपको गाइडेंस देगा। नेक्स्ट है कीपिंग ट्रैक ऑफ योर ट्रैक। अगर आपका रास्ता कहीं इधर उधर हो गया है तो ये आपको पर्टिकुलर ट्रैक पे लाने का काम करेगा। दिस वर्चुअल मैप is called a track and you can program the GPS system to automatically drop track points as you travel। ऑटोमेटिकली आपके ट्रैक पॉइंट्स के ऊपर आपको आपका GPS सिस्टम
रिमाइंड करवा देगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं जीपीएस के। तो गाइडेंस है, कंट्रोल है, मैपिंग है। हमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल और मैपिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए बिकॉज वी आर स्टडिंग प्रिसीजन एग्रीकल्चर। कंट्रोल में वेरिएबल रेट एप्लीकेशन में अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल टिलेज डेप्थ मापने के लिए यूज़ कर सकते हैं और वेरिएबल इरिगेशन के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। मैपिंग में अगर बात की जाए तो सोइल प्रॉपर्टीज़ के लिए, केमिकल एप्लीकेशंस के लिए, केमिकल प्रिस्क्रिप्शंस के लिए, टिलेज मैप, इल्ड मैपिंग, पेस्ट मैपिंग, टोपोग्राफिक मैप्स एंड प्लांटिंग मैप्स, इन सभी के लिए जीपीएस को यूज़ किया जा सकता है। और ये आपको ये सारे जो फैक्टर्स हैं कि किन किन फैक्टर्स के लिए जीपीएस को यूज़ किया जा सकता है आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जीपीएस की को बनाया ही क्यों, इसकी क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को इस वे से बिल्कुल नहीं बनाया गया था कि इसकी पर्टिकुलर इंटरनेशनल लेवल पे या मतलब ये इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, ऐसा सोच के इसको नहीं बनाया गया था। इसको बेसिकली एक पोजिशनिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू लिया गया था और सिर्फ एक नेविगेशन सिस्टम के जैसे स्टार्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद एक इंटरनेशनल यूटिलिटी बन गई जीपीएस की, और पहले ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता था। 1980s के बाद में इसको वाइडली यूज़ किया जाने लगा। और प्रेजेंट सिचुएशन में तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और सैटेलाइट्स का बहुत ज़्यादा हाईली यूज़ हो रहा है, जिससे लोकेशन स्पेसिफिक प्रोडक्टिविटी ली जा सकती है। इसके साथ ही हम बोल सकते हैं कि जीपीएस जो है वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन का करेक्ट लोकेशन बताता है, फिर चाहे वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो, मूवेबल हो या नॉन मूवेबल हो। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो मूवेबल चीज़ें या मोशन वाली चीज़ों के ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी स्पेसिफिक लोकेशन को स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट आता है जीपीएस का रोल क्या है प्रिसीजन एग्रीकल्चर में। और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि जीपीएस क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है प्रिसीजन एग्रीकल्चर में जीपीएस के क्या रोल्स हैं। देखो, प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब होता है कोई भी काम राइट प्लेस राइट टाइम पे होना चाहिए। मतलब अगर हम फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो राइट फर्टिलाइज़र सही जगह पड़ना चाहिए और सही टाइम पे। ऐसा नहीं है कि जिस फर्टिलाइज़र को इनिशियल स्टेज या सीडलिंग स्टेज पे जाना चाहिए था वो हार्वेस्टिंग स्टेज पे उसका एप्लीकेशन किया जा रहा है। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर का बेसिक सा मतलब है 3R, राइट थिंग, राइट प्लेस एंड राइट टाइम। इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसमें से जीपीएस एक है। तो ये हमें हेल्प करता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर में स्पेसिफिसिटी लाने के लिए। हम बोल सकते हैं कि जीपीएस जो है वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर का एक पार्ट है एंड पार्सल ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर इसको बोला जा सकता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो रिमोट सेंसिंग डेटाज होते हैं, रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो इमेजेस आई हैं उनका एनालिसिस करने के लिए, उनकी प्रोसेसिंग करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसमें से भी जीपीएस एक है। इसके अलावा बहुत सारे ग्राउंड डेटा को डिजिटलाइज करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए भी जीपीएस की रिक्वायरमेंट पड़ती है।